हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 7 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 9 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 570 करोड़ के लगभग का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें से अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो 462 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमें बैंक के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। और 108 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है। और जिसमें अगर हम नॉर्मली देखेंगे, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है वो अपना एग्जिट हमें यहाँ पे लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 414 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो 36 शेयर्स के लॉट साइज में ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे 36 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। तो अराउंड 185 टू 190 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिटेल के अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस रहने वाले हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ज़्यादा रहने वाली हैं। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें यहाँ पे नजर आते हैं जो नॉर्मली यहाँ पे जो जिनकी कम इनकम होती है, जिन्हें नॉर्मली बड़े बैंक लैंड नहीं करते, तो उन्हें ये लैंड करने का काम करते हैं। और नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो इसे हाईली रिस्की लोन से कहा जाता है। तो इसलिए अगर हम इनके पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट नॉर्मली जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं तो उन्हें नॉर्मली इतना ज़्यादा पी रेशियो नहीं देता है। अभी अगर हम देखेंगे तो एयू बैंक के अलावा हमें कोई भी यहाँ पे जो स्टॉक है वो हमें यहाँ पे ज़्यादा पी रेशियो पे ट्रेड होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ये बैंक के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 4,300 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे लगभग 200 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे बैंक ने कमाया है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें ये लगता है कि लगभग 400 से 450 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे 23-24 में ये बैंक का होता हुआ नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 10 से 11 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो बाकी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी हमें इसी वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक फेयरली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन या फिर ज्यादा वैल्यूएशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ से अब कंपनी कैसे ग्रोथ दिखाएगी तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हमें करेंटली अगर हम देखेंगे तो इस साल भी 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्ट हुए थे। एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्ट हुआ था जिसका अगर हम देखेंगे आई थिंक 24-25 रुपए के लगभग का उसका प्रीमियम था। लगभग 50 रुपए के लगभग वो हमें लिस्ट होता हुआ नजर आया था। लेकिन जब वो लिस्टिंग हुई थी उसके बाद से हमें इतना ज्यादा वहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। और उसके अलावा अगर हम ईशा स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी वो हमें प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद में भी वो भी हमें जो स्टॉक है वो भी हमें यहाँ पे चलता हुआ नजर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी मार्केट यहाँ पे बिल्कुल भी बैंक को बाय करने के मूड में नहीं है। अगर हम अभी देखेंगे जो बैंक्स में भी हमें बाइंग आती हुई नजर आ रही है, क्लियर कट यहाँ पे जो पीएसयू बैंक है वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी प्राइवेट बैंक में भी यहाँ पे मार्केट में इतना हमें इंटरेस्ट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बार के लिए मुझे लगता है कि लिस्टिंग मेरे ख्याल से अगर वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो एक बार के लिए यहाँ पे 15-20% के प्रीमियम में मुझे लगता है कि लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अगर हम आईपीओ के साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो कोई इतना बड़ा आईपीओ में यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली लिस्टिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यानी 1-2 साल के लिए मुझे लगता है कि अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिगार्डिंग अभी मार्केट इतना फैंसी में है। और अभी अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्ट भी हो गए हैं। तो अभी अगर हम रिसेंटली अगर हम देखेंगे पिछले एक साल में 2 ऑलरेडी लिस्टेड है और अभी 2 और हमें और लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक तो हमें अभी लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो इतने ज़्यादा जब स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो पूरे जो एयू बैंक का भी अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एयू बैंक का भी पी रेशियो में आने वाले टाइम पे थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न हमारा बनता हुआ नजर आएगा। तो मैं दोस्तों होप करता हूँ कि आपको जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।